रोडवेज पर सट्टा है। 3 दिन मैंने चाट बेची वहां। जब मैंने हाई स्कूल पास किया था तब इनाम में मुझे घड़ी दी थी उन्होंने, तो मैंने उस घड़ी को गिरवी रखा 20 रुपए में उसी दुकानदार के यहाँ जिसके यहाँ चाट बेची मैंने। कि जब मैं ट्रेन मैंने देखी नहीं थी, श्रीनगर में ट्रेन नहीं थी, मैं इंटर में पढ़ता था, तो ट्रेन देखने के लिए मैं श्रीनगर राज के इंटर कॉलेज में रहता था, हॉस्टल में रहता था, तो मैं ट्रेन देखने के लिए। दोस्तों, देश की राजनीति में चाय वाले प्रधानमंत्री का नैरेटिव तो आपने 100 बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने उत्तराखंड के उस कद्दावर नेता की कहानी सुनी है जो राजनीति के शिखर पर पहुंचने से पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर चाय और चाट की रेहड़ी लगाता था? नहीं सुनी होगी। दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत ने एक ऐसा चटकारेदार बयान दिया जिसने दिल्ली तक, देहरादून से दिल्ली तक की राजनीति का स्वाद बिगाड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डीके पॉल को कांग्रेस में शामिल कराने का मौका था। हरक सिंह रावत ने खुद को हरिद्वार स्टेशन का चाट वाला घोषित कर दिया। आखिर हरक सिंह रावत ने बीजेपी के किस झूठ का पर्दाफाश करने की कोशिश की और क्यों उनका यह बयान इस समय सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी सुर्खियों में है? चलिए बताता हूं आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बयान देखिए। फिर हरिद्वार रोडवेज का जो बस सट्टा है, रेलवे रोडवेज बस सट्टा है, 3 दिन मैंने चाट बेची वहां। 3 दिन चाट बेची, जैसे टक 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 करके। आज भी जब मैं उस बस अड्डे पे जाता हूं मुझे याद आती है। फिर मेरे पिताजी HMT, वो एक घड़ी होती थी उस समय, एक घड़ी दी, मेरे पिताजी लाए थे मेरे लिए। जब मैंने हाई स्कूल पास किया था तब इनाम में मुझे घड़ी दी थी उन्होंने, तो मैंने उस घड़ी को गिरवी रखा 20 रुपए में उसी दुकानदार के यहाँ जिसके यहाँ चाट बेची मैंने। और तब मैं श्रीनगर चला गया। उस समय 3-4 रुपए किराया था। फिर मैं एक मिठाई का डब्बा भी ले गया। मेरी माँ जी ने, पिताजी, उसमें फोन तो नहीं होता था, पिताजी ने चिट्ठी लिख दी पिताजी को। पिताजी भी छुट्टी आ गए, वो भी मुझे ढूंढते हुए रहे, रिश्तेदारों में पूछा, उन्होंने मोबाइल फोन वगैरह तो होता नहीं था। जब मैं घर पहुंचा तब मैंने पिताजी से कहा, भाई मैंने घड़ी वहां गिरवी रखी है। तो वो दुकान पे गए तो दुकानदार घड़ी देने के लिए तैयार ही नहीं था। तो पिताजी फिर थाने गए, क्योंकि पिताजी फोर्स में थे, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं फोर्स में हूं। तब पिताजी, पुलिस, एक सिपाही गया पिताजी साथ दुकान में, तब पिताजी ने उसके 20 रुपए दिए, तब वो घड़ी लेकर आए। दोस्तों, हरक सिंह रावत के इस बयान में बहुत कुछ है। हरक सिंह रावत की इस कहानी के बारे में आपको बताने के लिए मैं आया हूं। थोड़ा गौर कीजिएगा। उत्तराखंड की राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत इन दिनों पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। चुनाव भी नजदीक है, टिकट को लेकर भी कभी इधर बात कभी उधर बात करते रहते हैं, मतलब रहना है चर्चा में। संगठन यानी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार जमीन पर पसीना बहा रहे हैं। विरोधी खेमों में लगातार बड़ी सेधमारी कर रहे हैं, जैसा कि इस वाले मामले में था। दोस्तों, इसी कड़ी में देहरादून में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे डीके पॉल ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली। अब हरक सिंह रावत ने खुद गर्मजोशी से डीके पॉल का कांग्रेस संगठन में स्वागत किया, लेकिन इस ज्वाइनिंग से ज्यादा चर्चा हरक सिंह रावत के उस बयान की है जिसने पूरी महफिल लूट ली। फिर हरिद्वार रोडवेज का जो बस अड्डा है, रेलवे रोडवेज बस अड्डा है, 3 दिन मैंने चाट बेची वहां। 3 दिन चाट बेची, जैसे टक 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 करके। आज भी जब मैं उस बस अड्डे पे जाता हूं मुझे याद आती है। फिर मेरे पिताजी HMT, वो एक घड़ी होती थी उस समय, एक घड़ी दी, मेरे पिताजी लाए थे मेरे लिए। जब मैंने हाई स्कूल पास किया था तब इनाम में मुझे घड़ी दी थी उन्होंने, तो मैंने उस घड़ी को गिरवी रखा 20 रुपए में उसी
दुकानदार के यहाँ जिसके यहाँ चाट बेची मैंने। और तब मैं श्रीनगर चला गया। उस समय 3-4 रुपए किराया था। फिर मैं एक मिठाई का डब्बा भी ले गया। मेरे माँ जी ने, पिताजी, उसमें फोन तो नहीं होता था, पिताजी ने चिट्ठी लिख दी पिताजी को। पिताजी भी छुट्टी आ गए, वो भी मुझे ढूंढते हुए रहे, रिश्तेदारों में पूछा, उन्होंने मोबाइल फोन वगैरह तो होता नहीं था। दोस्तों, हरक सिंह रावत ने कहा, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर खुद मैंने भी चाय और चाट बेचने का काम किया। मैंने जिंदगी का वो दौर देखा है जब पेट पालने के लिए सड़क पर रेहड़ी लगानी पड़ती थी। लेकिन हरक सिंह यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि मैंने भी बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मैं उस संघर्ष को झूठ बोलकर या रो रो कर जनता के सामने वोट बटोरने के लिए नहीं लाता। उन्होंने बीजेपी पर तीखा निशाना साधा, चुनावी राजनीति के सबसे बड़े नैरेटिव पर हमला बोला। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या और कहां बोलना चाह रहे हैं। वो सीधे नाम नहीं लिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि चुनाव आते ही कुछ लोग जनता को बहकाने और सहानुभूति बटोरने के लिए जुट जाते हैं, उनके बीच में पहुंच जाते हैं और जनता भी उनके बहकाव में आ जाती है। कई बार ऐसा बहुत कुछ चटकारेदार बयान चर्चा में है हरक सिंह रावत का, और वो कहते हैं कि ऐसी सहानुभूति सफेद झूठ का सहारा लेकर बटोरी जाती है। कोई खुद को चाय बेचने वाला बताता है तो कोई खुद को जमीन से जुड़ा हुआ दिखाता है। हरक सिंह रावत ने साफ शब्दों में कहा, संघर्ष केवल उन्होंने ही नहीं किया, बल्कि जमीन से उठकर संघर्ष करने वाले लोग हर पार्टी में मौजूद हैं। दोस्तों, आगे देखिए हरक सिंह रावत ने क्या कहा। जब मैं घर पहुंचा तब मैंने पिताजी से कहा, भाई मैंने घड़ी वहां गिरवी रखी है। तो वो दुकान पे गए तो दुकानदार घड़ी देने के लिए तैयार ही नहीं था। तो पिताजी फिर थाने गए, क्योंकि पिताजी फोर्स में थे। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं फोर्स में हूं। तब पिताजी, पुलिस, एक सिपाही गया पिताजी साथ दुकान में, तब पिताजी ने उसके 20 रुपए दिए, तब वो घड़ी लेकर आया। मैंने इस घटना को इसलिए सुनाया कि हम लोगों ने वो बुरे दिन देखे, हमने वो बुरे दिन देखे। और इसलिए जब आज इस प्रदेश के नौजवान के पास न रोजगार है, किससे हमारे माँ बाप हमको पढ़ने के लिए अपने गहने बेचती हैं, माँ जमीन पहाड़ों में बिकती नहीं है महंगी, कैसे करके माँ बाप हमको पढ़ाते लिखाते हैं, कोचिंग कराते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उस माँ का सपना टूट जाता है, बाप का सपना टूट जाता है। तो हर व्यक्ति हरक सिंह नहीं हो सकता है। लेकिन आप उस माँ से पूछो, आज आप उस बाप से पूछो, उस बहन से पूछो, मेरी पढ़ाई के लिए मेरी 2 बहनें नहीं पढ़ी, 5। दोस्तों, अपने संघर्ष की अनसुनी कहानी सामने लाते लाते हरक सिंह रावत ने मंच से वो बात की, वो खुलासा किया जिसने सबको थोड़ा चौंकाया भी। मैंने ये बात इसलिए कही कि जब मैं ट्रेन मैंने देखी नहीं थी, श्रीनगर में ट्रेन नहीं थी, मैं इंटर में पढ़ता था, तो ट्रेन देखने के लिए मैं श्रीनगर राज के इंटर कॉलेज में रहता था, हॉस्टल में रहता था। तो मैं ट्रेन देखने के लिए बिना घर में मेरे पिताजी तो नौकरी करते थे, तो मैं गांव में बताने जाने के बजाय मैं सीधे कोटद्वार भाग के गया। एक हमारे स्वीत गांव का एक व्यक्ति वहां रहता था, किसी दुकान में काम करता था। तब मैंने वहां ट्रेन देखी, पहली बार कोटद्वार में ट्रेन देखी। उस समय नया टीवी आया था, टीवी भी मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। जिस दुकान में वो काम करता था वो व्यक्ति, उसके सामने ही एक टीवी की शॉप थी। तब मैंने पहले बार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तब वहां देखा, और मैं उसके बाद ट्रेन में बैठ गया। मुझे नहीं पता कि ट्रेन कहाँ जा रही। पहले वो ट्रेन लक्सर में मैं लक्सर उतर गया। फिर लक्सर में मेरे पास पैसा था नहीं, तो मैं लक्सर में उतर गया ट्रेन से। फिर मैं कहाँ जाऊं, तो मैं वहाँ एक दुकान थी, उस दुकान वाले का साइकिल स्टैंड भी था रेलवे स्टेशन के पास। तो उसने कहा, आप पढ़े लिखे हो? मैंने कहा हाँ, मैं 11वीं में पढ़ता हूँ। तो मैंने 5-6 दिन उस साइकिल स्टैंड में काम किया। लोग जो भी साइकिल अपनी खड़ी करते थे, ट्रेन से इधर उधर जाते थे, कूपन ले जाते थे, फिर जब कूपन जमा करते थे अपनी साइकिल ले जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि उसकी दुकान भी थी मिठाई की। अब उसका एक कर्मचारी नहीं था, तो उसने मुझसे कहा, भाई मैं उस समय साइकिल स्टैंड से थोड़ी देर के लिए, उस समय जब ट्रेन का समय होता था तभी साइकिल स्टैंड चलता था, तभी कोई साइकिल जमा करने के लिए आता था।
तो मैं उसकी दुकान में आ गया जिसका साइकिल स्टैंड था, तो उसने मुझसे कहा भी ये चाय के बर्तन और वो साफ उठा। दोस्तों, अपने इस चटकारेदार और आक्रामक बयान से एक बार फिर से हरक सिंह रावत चर्चा में है। आखिर में हरक सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं और जनता को एक बड़ा चुनावी मंत्र भी दिया। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव में चेहरा चाहे कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी खड़ा हो, हमें आपसी मतभेदों और चेहरों को भूल जाना हो। हमें केवल और केवल हाथ के पंजे का निशान देखकर वोट करना है। हरक सिंह रावत का यह साफ कहना कि आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी को खत्म कर इस बार एकजुटता के साथ बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के मूड में है। दोस्तों, हरक सिंह रावत के इस चाट वाले बयान ने उत्तराखंड की सियासत का पारा भी गरमाया है। एक तरफ बीजेपी का राष्ट्रवाद और चाय वाले का पुराना नैरेटिव, तो दूसरी तरफ हरक सिंह रावत का यह जमीनी और आक्रामक अंदाज। अब देखना तो यह होगा कि जनता इस चुनावी जंग में किसके नैरेटिव को पसंद करती है। आपको क्या लगता है, क्या हरक सिंह रावत का यह बयान कांग्रेस को मजबूती दे पाएगा, बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगा? चाय बेची किस पर निशाना, किस तरीके से इसे भुनाने की कोशिश हरक सिंह रावत कर रहे हैं, ये सब आप बताइएगा कमेंट के जरिए। आप आज़ाद हैं लिखने के लिए, अपनी राय देने के लिए, और शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएँ, वो भी समझ पाएँ हरक सिंह रावत की इस अनसुनी कहानी को, जिसे कम लोग जानते होंगे। क्योंकि सियासत में कहते हैं वो कि उन्होंने कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया, कभी उन्होंने माइलेज लेने की कोशिश ही नहीं की कि मैं चाय बेचता था, चाट बेचता था। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गरीब। रोडवेज पर सट्टा है। 3 दिन मैंने चाट बेची वहां। जब मैंने हाई स्कूल पास किया था तब इनाम में मुझे घड़ी दी थी उन्होंने, तो मैंने उस घड़ी को गिरवी रखा 20 रुपए में उसी दुकानदार के यहाँ जिसके यहाँ चाट बेची मैंने। कि जब मैं ट्रेन मैंने देखी नहीं थी, श्रीनगर में ट्रेन नहीं थी, मैं इंटर में पढ़ता था, तो ट्रेन देखने के लिए मैं श्रीनगर राज के इंटर कॉलेज में रहता था, हॉस्टल में रहता था, तो मैं ट्रेन देखने के लिए